चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे पंचायती राज व्यवस्था। स्थानीय स्वशासन का जनक कौन था और किसने लागू किया था स्थानीय स्वशासन का जनक, है ना। तो ये यूपी में आएगा। ये भाई यूपी पुलिस में इस बार इसमें यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। ध्यान से देखो। हाँ, देखो पूछेगा तो यही पूछेगा, किस भाग में है, किस अनुच्छेद में है ना। ये सब चीज़ें पूछ देगा, है ना। यही सब चीज़ें पूछेगा, है ना। भाग कितने में है? भाग 9। इसका नाम है पूरा स्थानीय पंचायत। नहीं, पहले लिखो पंचायत। पंचायत पंचायत स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो स्थानीय स्वशासन के जनक को लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। लॉर्ड रिपन। लॉर्ड कभी पूछ दे कि इसका कार्यकाल कब से कब तक था, तो इसका कार्यकाल था 1880 से 84 तक। इसका कार्यकाल भी पूछ देता है कभी कभी, इसे पूछता नहीं एक्चुअली, कभी मतलब पूछ दिया तो ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? स्थानीय स्वशासन का जनक बोलते हैं, है ना। और ये थोड़ा सा उदारवादी व्यक्ति था, नॉर्मल व्यक्ति था। मतलब ये सोचता था कि भारत में भी क्या हो, स्थानीय स्वशासन क्या हो, हर स्तर पे क्या हो, लागू हो, है ना। और इसी के कार्यकाल में प्रथम फैक्ट्री एक्ट आया था, यानी प्रथम फैक्ट्री अधिनियम आया था। पहले इसी के शासनकाल में आया था। इसी के शासन में प्रथम फैक्ट्री अधिनियम इसी के शासनकाल में आया था। ये पूछ देगा कब आया था, तो 1881 में आया था, है ना। यहाँ तक इसका मोटा मोटा हिस्ट्री है ना, लॉर्ड रिपन का। चलिए नोट करते रहना। और देखो भाग पूछ देता है, किस भाग में, ये महत्वपूर्ण है ना। अब पूछ देता है कि अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है, कहाँ से कहाँ तक किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद है आपका 243 से 243 ओ तक, है ना। इसको खींच तान के लंबा कर दिए हैं, ऐसे होता नहीं। दो अनुच्छेद कितने में? 243 तक ही है ना। तो भाग 9 में पंचायत स्थानीय स्वशासन के जनक किसे बोला जाता है? तो लॉर्ड रिपन को। इसी के शासनकाल में क्या आया था? प्रथम फैक्ट्री अधिनियम आया था। अब देखिए, जब देश आज़ाद हो गया तो हर जगह क्या हुआ, प्रथम में पंचायती राज लागू करने की जिम्मेदारी सरकार पे आ गई, केंद्र सरकार पे। तो ये पूछ देता है कि बलवंत राय मेहता समिति कब आया था? पहला, बलवंत राय मेहता समिति। मेहता समिति ये पूछ देता है अक्सर कि कब आया था। इस पे ध्यान देना है। कभी कभी किसी एग्जाम में ना मैच करने को दे देता है कि मैच करिए, है ना। तो बलवंत राय मेहता समिति कब आया था? 1957 में था। बलवंत राय मेहता समिति उस टाइम के क्या थे? बलवंत राय मेहता समिति जमाना था, इसके अध्यक्ष भी थे। और ये क्या थे? अर्थशास्त्री भी थे। अर्थशास्त्री भी थे। अर्थशास्त्री। और इस समिति के क्या थे? ये अध्यक्ष भी थे, है ना। यहाँ तक मोटा मोटा मालूम हो गया। और इन्होंने ही क्या कहा था कि 3 स्तर पे क्या होने चाहिए? चुनाव होने चाहिए। इन्होंने क्या कहा था? 3 स्तर पे क्या होना चाहिए? चुनाव होना चाहिए। पहला, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत। दूसरा, ब्लॉक पंचायत या खंड पंचायत। तीसरा, जिला पंचायत। जिला पंचायत। तो इन्होंने कितना दिया? 3 दिया। और ये सन बहुत इंपॉर्टेंट है। किस पूछ देता है किस सन में होता है? तो ये 1957 में हुआ था, है ना। अब देखिए दूसरा कब आया था? ये महत्वपूर्ण है, सन महत्वपूर्ण है, इसको लिखते रहना सन, है ना। दूसरा आया अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति ये आया था 1977 में। तो अशोक मेहता समिति के
इस कब आया 1977 में। बलवंत राय मेहता समिति कितना दिए थे? 3 दिए थे। अशोक मेहता समिति क्या कर दिए कि नहीं नहीं 3 स्तर पे चुनाव नहीं होना चाहिए, चुनाव कितने स्तर पे होना चाहिए? 2 स्तर पे। इन्होंने गांव मतलब गांव का जो ग्राम प्रधानी होता है या कहीं और होता है जिसे पंचायती का, उन्होंने हटा दिया। इन्होंने क्या कहा? सीधा ब्लॉक या खंड पंचायत। अब दूसरा इन्होंने दिया जिला पंचायत, है ना। तो अशोक मेहता समिति जब भी पूछे कितने स्तर पे दिए थे, तो 2 स्तर पे थे। कौन कौन? एक ब्लॉक स्तर पर और एक जिला स्तर पे, है ना। तो इन्होंने 2 दिया। बलवंत राय मेहता समिति कितना दिए थे? 3। इन्होंने कितना दिया? 2। इस बात को ध्यान रखना हरदम, है ना। अब देखो तीसरा आया GV.K. राव समिति। ये पूछ देता है कब आया था? ये आया था 1985 में। और हद तो तब हो गई कि इसमें भी क्या कहा दिया गया कि इसमें एक रहेगा। इसमें क्या रहेगा? एक। किस स्तर पे? जिला स्तर पे, जिला पंचायत स्तर पे। यानी देखिए बलवंत राय मेहता समिति कितने पे आ रहा? 3 पे। अशोक मेहता समिति कितना कर दिया? 2। इन्होंने कितना कर दिया? 1 कर दिया। इसको भी, ये सन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिखते रहना। हाँ 1985 में ना। इन्होंने कितना कर दिया? 1। जिला पंचायत कर दिया। अब आया चौथा आया लक्ष्मीमल सिंधवी समिति। लक्ष्मीमल सिंधवी समिति में क्या उन्होंने भी क्या किया? तीनों दिया। लक्ष्मीमल सिंधवी समिति में, लक्ष्मीमल सिंधवी समिति ये कब आया? 1986 में। इसमें भी त्रिस्तरीय दिया गया। इसमें भी त्रिस्तरीय, ग्राम पंचायत दूसरा दिया गया, ब्लॉक पंचायत तीसरा दिया, जिला पंचायत। यानी लक्ष्मीमल सिंधवी समिति में भी क्या दिया गया? 3 स्तर पर दिया गया, है ना। ये कब आया था? ये पूछ देता है। इस टाइम PM थे राजीव गांधी। बलवंत राय मेहता समिति कब आया था? उस टाइम कौन थे? पंडित नेहरू थे। दूसरे में क्या था? जनता पार्टी की सरकार थी। तीसरे में कब आया था? GV.K. राव में। इसमें भी राजीव गांधी में PM थे। इसमें भी कौन थे? राजीव गांधी PM थे, है ना। ये सन याद रखना है। PM थोड़ा सा बहुत आपको याद रहेगा तो बढ़िया रहेगा, है ना। देखिए यहाँ तक ठीक है। उसके बाद इसको पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था। संवैधानिक दर्जा इसको कब मिला? 73वें संविधान संशोधन से। कब मिला ये? 1992 में, जब 73वां संविधान संशोधन हुआ। कब हुआ था ये? 1992 में, है ना। तो इसको यहीं से क्या मिला था? संवैधानिक दर्जा मिला था। 20 अप्रैल को दोनों सदनों से पास हुआ, यानी लोकसभा और राज्यसभा से, है ना। और 24 अप्रैल 1973 से ये पूरे देश में क्या हो गया? लागू हो गया। और 24 अप्रैल को ही क्या मनाते हैं हम? पंचायती राज दिवस मनाते हैं। 24 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? पंचायती राज दिवस मनाते हैं। पंचायती राज दिवस। 24 अप्रैल को किसका जन्म हुआ था? 24 अप्रैल को ही सचिन तेंदुलकर 1973 में क्या हुआ था? जन्म भी हुआ था। 73 में 93 में नहीं, 24 अप्रैल 1973। और ये 24 अप्रैल 1993 से क्या हो गया? ये लागू हो गया। इस दिन से क्या हो गया? ये संवैधानिक दर्जा इसको क्या हो गया? प्राप्त हो गया। ये पूछ देता है कि किस अनुसूची में जोड़ा गया? तो 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची में। ये पूछ देता है कि 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? तो 1993 में। 11वीं, ये कभी कभी पूछ देता है कि 11वीं अनुसूची में कितने विशेष सूची है। तो 11वीं अनुसूची में कितने विशेष सूची हैं?
29, है ना। तो ये मोटा मोटा क्या है, एक पंचायती राज व्यवस्था का गठन है। देखिए आपसे पूछ देगा बलवंत राय मेहता समिति, उस टाइम पीएम कौन था, तो ये आपको क्या करना है, याद रखना है। अब देखिए ये लागू कब हुआ था, लागू कब हुआ, पंचायती राज व्यवस्था सब लागू हो गया, संवैधानिक इसको दर्जा मिल गया, लेकिन 93 में मिला ये सोचिए। अब ये पूछ देगा कि सबसे पहले लागू कहाँ पे हुआ था पंचायती राज व्यवस्था, तो 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ पे हुआ था, नागौर जिला में। कहाँ पे हुआ था, नागौर जिला। ये नागौर जिला कहाँ है, राजस्थान में है। कहाँ पे है, राजस्थान में। 2 अक्टूबर को क्यों लागू हुआ, क्योंकि 2 अक्टूबर को ही महात्मा गांधी का क्या हुआ था, जन्मदिन। हाँ, महात्मा गांधी का क्या मनाते हैं, 2 अक्टूबर को ही क्या हो गया, लागू है। उसी दिन क्या है, महात्मा गांधी का जन्मदिन है। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए 2 अक्टूबर 1959 को तो लागू हो गया। अब 11 अक्टूबर 1959 को कहाँ पे लागू हुआ था, आंध्र प्रदेश के महबूबनगर जिले में। 11 अक्टूबर को 1959 को ही लागू हुआ आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में यहाँ पे एक जिला है महबूबनगर, यहाँ पे लागू हुआ था। सबसे पहले कहाँ हुआ था पूछ देगा तो, नागौर जिला में। कहाँ पे, राजस्थान में। उसके बाद कहाँ पे लागू हुआ, 11 अक्टूबर 1959 को। कहाँ पे, महबूबनगर जिला में। महबूबनगर कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये तो क्या था, स्थानीय स्वशासन यानी पंचायती राज का गठन। भाई पूछ देगा पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं, तो 24 अप्रैल 1993 से क्या हो गया, लागू हो गया। और 24 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं, पंचायती राज दिवस। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। कट करो वीडियो।